घमंडी नेल पॉलिश का पेड़। एक बार की बात है, रेनू और राखी नाम की दो सहेलियां जंगल के रास्ते से जा रही थीं। वे दोनों चलते चलते जैसे ही जंगल के बीच में पहुंचती हैं, उन्हें एक नेल पॉलिश का पेड़ दिखाई देता है। वे दोनों उस पेड़ को देखकर हैरान रह जाती हैं, क्योंकि उन दोनों ने ऐसा पेड़ अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। रेनू, राखी, कितना सुंदर पेड़ है! कितनी सारी नेल पॉलिश इस पेड़ पे लगी हैं। यदि ये सारी नेल पॉलिश हमें मिल जाएं, तो इन्हें बेचकर हम बहुत अमीर हो जाएं। चल राखी, जल्दी से इन नेल पॉलिश को तोड़ लेते हैं। राखी, नहीं रेनू, हमें ऐसे ही बिना सोचे समझे इस पेड़ से नेल पॉलिश को नहीं तोड़ना चाहिए, खतरा भी हो सकता है। रेनू, क्या राखी, तू भी कितना डरती है, कुछ नहीं होगा। राखी, रेनू जरा सोच, ऐसे पेड़ कहीं होते हैं क्या? मुझे तो कुछ सही नहीं लग रहा। चल रेनू, जल्दी यहाँ से निकलते हैं, ये जगह ठीक नहीं है। रेनू, अरे राखी, इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है। ये सब जो हो रहा है भगवान की मर्जी से है। हम दोनों को अमीर बनने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। मैं तो नेल पॉलिश लेकर ही जाऊंगी। राखी के बार बार मना करने पर भी रेनू नहीं मानती और वह लालच में आकर नेल पॉलिश तोड़ने चली जाती है। रेनू, अब मैं इस नेल पॉलिश से बहुत अमीर हो जाऊंगी। रेनू जैसे ही नेल पॉलिश तोड़ने के लिए आगे बढ़ती है, वह नेल पॉलिश का पेड़ और ऊंचा हो जाता है और रेनू उस नेल पॉलिश को नहीं तोड़ पाती। रेनू, अरे ये क्या, ये कोई जादुई पेड़ लग रहा है। अब मैं नेल पॉलिश कैसे तोड़ूं? तभी उसके पास राखी आती है और कहती है, राखी, देखा रेनू, यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है, चलो यहाँ से। रेनू, नहीं, मैं बिना नेल पॉलिश लेकर नहीं जाऊंगी। जरा मैं भी तो देखूं, ये घमंडी पेड़ अपनी कितनी ऊंचाई बढ़ाता है। अब मैं इस पेड़ को काट दूंगी। राखी, लेकिन यहाँ कुल्हाड़ी भी नहीं है, इस पेड़ को काटेगी कैसे रेनू? रेनू, राखी, तुम यहीं रुको, मैं अभी घर से कुल्हाड़ी लेकर आती हूँ। राखी, मैं यहाँ इस जंगल में अकेले नहीं रुक सकती। रेनू, अरे राखी, मैं अभी आई, पास ही में तो है घर। रेनू घर से कुल्हाड़ी लेने चली जाती है। तभी एक जादूगरनी बलि देने के लिए लड़कियों की तलाश में वहां आती है। तभी उसे राखी दिखाई देती है। जादूगरनी उसके पास आती है। उस नेल पॉलिश के पेड़ को देखकर हैरान रह जाती है और राखी से कहती है, जादूगरनी, अरे ओ लड़की, तू यहाँ क्या कर रही है? राखी घबराते हुए कहती है, मैं यहाँ बस टहलने के लिए आई थी। जादूगरनी, ये नेल पॉलिश का पेड़ बहुत सुंदर है, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी और रोज नेल पॉलिश लगाऊंगी, जिससे मैं और सुंदर बन जाऊंगी। तुझे भी अपने साथ ले जाऊंगी। राखी डर जाती है। जैसे ही राखी भागने की कोशिश करती है, वह जादूगरनी उसे बेहोश कर देती है। अपनी जादुई शक्ति से उस पेड़ की ऊंचाई को भी कम कर देती है। जादूगरनी, अब मैं इन दोनों को अपने साथ ले जाऊंगी। और वह जादूगरनी हंसने लगती है। हा 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 हा, ले जाऊंगी, इन दोनों को साथ ले जाऊंगी। उधर रेनू कुल्हाड़ी लेकर आती है, लेकिन उससे पहले ही वह जादूगरनी राखी और उस पेड़ को वहां से लेकर चली जाती है। रेनू वहां आकर देखती है तो वहां कोई नहीं होता।
वह बहुत घबरा जाती है और कहती है, और नील पॉलिश का पेड़ भी नहीं है। क्या हुआ होगा यहाँ? राखी उस पेड़ को ले गई या वो नेल पॉलिश का पेड़ राखी को ले गया? कुछ समझ नहीं आ रहा। नहीं, राखी उस पेड़ को कैसे ले जा पाएगी? वो पेड़ ही राखी को कहीं ले गया होगा। वह पेड़ अपने आप ही बड़ा हो गया था। जरूर उस पेड़ के पास जादुई शक्ति है। काश मैं राखी की बात मान लेती, उसे छोड़कर नहीं जाती। रेनू ये सोचकर बहुत परेशान होती है कि आखिर राखी कहाँ चली गई। वह रोते हुए जंगल में इधर उधर राखी को ढूंढने लगती है। रेनू, राखी, राखी, तुम कहाँ हो राखी? तुम मेरी आवाज सुन रही हो? राखी, राखी। रेनू राखी को ढूंढते ढूंढते बहुत थक जाती है। उसे राखी कहीं नहीं मिलती। वह एक जगह पर बैठ जाती है। उधर राखी को जब होश आता है तो वह देखकर हैरान रह जाती है कि मैं यहाँ कैसे आई। राखी, अरे ये कौन सी जगह है? मैं यहाँ कैसे आई? राखी गुफा के बाहर निकलकर देखती है और जो वह देखती है वह देखकर हैरान रह जाती है। वह देखती है कि एक जादूगरनी एक लड़की को पेड़ से उल्टा लटकाए हुए थी और कह रही थी, जादूगरनी, आज मुझे 3 लड़कियों की बलि देनी है। 2 लड़कियों का इंतजाम हो गया, अभी एक और बाकी है। जरा देखूं तो उस लड़की को होश आया कि नहीं। राखी जैसे ही सुनती है वह तुरंत जाकर वापस लेट जाती है और बेहोश होने का नाटक करने लगती है। तभी जादूगरनी वहां आकर देखती है और कहती है, जादूगरनी, ये तो अभी तक बेहोश है। ठीक है, इसे बेहोश रहने देते हैं। तब तक मैं जंगल जाकर एक और लड़की ढूंढ कर लाती हूँ। जादूगरनी वहां से जंगल जाती है और लड़की को इधर उधर ढूंढने लगती है। कुछ देर ढूंढने के बाद उसे एक लड़की दिखाई देती है। वह लड़की रेनू होती है। वह जादूगरनी जैसे ही रेनू के सामने आती है, रेनू घबरा जाती है और कहती है, तुम कौन हो? जादूगरनी, तेरी मौत। इतना कहते ही वह जादूगरनी रेनू को बेहोश कर अपने साथ लेकर चली जाती है। जादूगरनी वहां पहुंचती है और देखती है तो वहां उस पेड़ से बंधी लड़की और राखी दोनों गायब होती है। जादूगरनी, अरे ये दोनों कहाँ चले गए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे उन दोनों को ढूंढना होगा। जादूगरनी उन दोनों को इधर उधर ढूंढने लगती है, लेकिन वे दोनों कहीं नहीं मिलती। जादूगरनी परेशान होकर बैठ जाती है। तब तक रेनू को होश आ जाता है। रेनू, ये कौन सी जगह है? मुझे यहाँ क्यों लाई हो? मुझे घर जाने दो। जादूगरनी, ये लड़की शांत हो जा, नहीं तो सबसे पहले तेरी ही बलि दूंगी। रेनू डर जाती है और शांत हो जाती है। तभी जादूगरनी रेनू को बांध देती है और बलि देने के लिए किसी और लड़की को ढूंढने चली जाती है। जैसे ही जादूगरनी वहां से जाती है, राखी और रीना वहां आते ही रेनू की रस्सी खोल देती हैं। राखी, इससे पहले कि वो जादूगरनी यहाँ आए, हम लोग यहाँ जल्दी से निकलते हैं। रेनू, और ये नेल पॉलिश का पेड़? राखी, अरे पहले अपनी जान बचेगी तभी तो इसको ले जाएंगे।
और वो तीनों वहाँ से भाग जाती हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस तरह के और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें